जो है एकदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये जो है थोड़ा स्थिर हो जाए, इतना हिले ना, इतनी टर्बुलेंस ना रहे मार्केट में। मगर धन्यवाद आपके सवाल के लिए। पुलकित जी भी उदयपुर में है, उनके पास भी एक सवाल है। पुलकित जी, अर्ज कीजिए। मेरा नाम पुलकित अग्रवाल है, मैं एफएमएस उदयपुर का छात्र हूँ। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये रिस्क ऑफ लोअर लिक्विडिटी क्या होता है? मार्केट का ये नियम है कि मार्केट की जो प्राइस डिस्कवरी जो होती है वो जितनी लिक्विडिटी ज़्यादा हो उतनी अच्छी हो जाती है। ये आप इसको सिंपल मार्केट टर्म में भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप टमाटर खरीदने चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, सप्लाई ज़्यादा है तो टमाटर के भाव कम होते हैं। उसी तरह लिक्विडिटी भी होती है। जैसे डिमांड सप्लाई ज़्यादा होता है, प्राइस डिस्कवरी का जो गैप होता है वो कम होते जाता है। मैंने शेयर खरीद लिया, जब शेयर खरीदती क्यों हूँ? जब मुझे चाहिए मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकूँ। लो लिक्विडिटी स्क्रिप्ट में आपको ऐसा जोखिम होता है, जब आप बेचने जाएंगे शायद ही आप बेच ना पाए। तो ये लो लिक्विडिटी रिस्क इसीलिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का जो पैसा वापस लेने का वो सुनिश्चितता चाहिए वो चली जाती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर लोग जो लिक्विड स्क्रिप्ट है उसी में अपना ट्रांजैक्शंस करें। मेरा नाम रिज़ा है और मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में MBA की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कई तरह के रिस्क को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक तरह का रिस्क होता है रिस्क ऑफ न्यूज़ अनाउंसमेंट्स। ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसको हम MBA की भाषा में बोल रहे हैं इवेंट बेस्ड रिस्क कहते हैं। जब हम पढ़ते थे तो उसमें इवेंट बेस्ड रिस्क होती थी कि किसी चीज़ के में अगर हम इन्वेस्टेड हैं, फॉर सपोज आज अगर पेट्रोलियम या ऑयल गैस इंडस्ट्री पे अगर इन्वेस्टेड है शेयर मार्केट में, तो इराक में अगर कोई भी क्राइसिस होती है या किसी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में कोई भी क्राइसिस होती है तो उससे उसके शेयर मार्केट में रेट्स पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी इंडस्ट्री में कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो। अगर हम बहुत रिस्की इन्वेस्टर्स नहीं हैं तो अगर हम रिस्की इन्वेस्टर डेफिनेटली हमें किसी भी इंडस्ट्री में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम बहुत कम रिस्की है तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाना चाहिए इवेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़े। लाइक FMCG है या फार्मा है, वो इवेंट से बहुत मेजर नहीं चलती। और जबकि पेट्रोलियम वाली कंपनीज हैं या फॉर सपोज अब फॉरेन एक्सचेंज वाली कंपनी है, जैसे IT सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, कि अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में कोई मूवमेंट आता है तो उनके फॉरेन करेंसी के मूवमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके जो इनकमिंग फ्लो होता है पैसे का सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, उसमें फ़र्क पड़ता है। उससे शेयर मार्केट में बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो इन्वेस्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपना इंडस्ट्री चूज करें। हम वक्त के थोड़े से आगे निकल गए, मगर टॉपिक ऐसा है कि ज़रूरी था। सुनील कदम जी, आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद। सेबी से दीना मेहता जी, SSC मेहता से कमला जी, धन्यवाद। और आप तो हर रोज़ ये मार्जिन सब देखती हैं, तो रिस्क आपके पास, ये तो रिस्क मैनेजर ही हैं। तो कमला जी NSE से और राकेश गोयल जी बोनांजा पोर्टफोलियो से। समृद्धि की पाठशाला में बस इतना ही वक्त है। एक और भाग में हम और थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि आपकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है। मगर जैसे हर चीज़ में कहते हैं बायर बेवेयर, पैसे आपके हैं, सोच आपकी है, इसलिए अपने आप जो है थोड़ी सी ज़ोर डाला कीजिए। और समृद्धि की पाठशाला में हमारे यही कोशिश होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आशुदात, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश। पैसा करो निवेश समझ के, यही मुनाफे का संदेश। पाठशाला समृद्धि की पाठशाला। म्यूचुअल फंड में पैसा रखो, बैंकों से रखो